श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आप सभी का श्री सेवा परिवार में स्वागत है। आइए आज की सुंदर कथा को श्रवण करते हैं। आज बड़ा रोचक प्रसंग है। किस प्रकार से हमें अपने जीवन के सफल बनाना है, किस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो। जब तक हमारा जीवन निष्कलंक नहीं है, निष्पक्ष नहीं है, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, हम करें तो अच्छा, और यदि कोई दूसरा करे तो बुरा। नहीं, जो गलत है उसे गलत कहने की क्षमता रखिए, हिम्मत रखिए, और जो सही है भले हमारे शत्रु ने ही क्यों ना किया हो, सही का समर्थन करिए, और जो गलत है उसका विरोध करने की हिम्मत रखिए। क्योंकि एक बड़ा सुंदर रोचक प्रसंग है। एक बड़े सज्जन थे, एक गांव में रहते थे। उनके एक बेटा था जिसका नाम था संतोष। ज्योतिष शास्त्र का कार्य था, बड़े प्रकांड विद्वान थे। और उसी नगर में यादवों की बस्ती थी, कुछ यादव परिवार भी रहते थे, और वह उनके मित्र थे। उनके जो पुत्र था संतोष, उसके परम मित्र थे। नित्य क्रीड़ा करने के लिए जाते थे, नित्य खेलते कूदते, साथ में विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन की बात है, छुट्टी का समय आया और वह सब छुट्टी में खेलने के विचार से भ्रमण करने के लिए गए और खेलते रहे। अनेक प्रकार के खेल खेले। खेलते खेलते आज उनके मन में भाव आया और कहने लगे, क्यों भाई, सब घोड़े की सवारी करते हैं, कोई गाड़ी की सवारी करता है, कोई हाथी की सवारी करता है, कोई ऊंट की सवारी करता है, गधे की सवारी आज तक किसी ने नहीं की। क्या गधे की सवारी होती? बोले क्यों नहीं होती, गधे की सवारी भी होती। बोले चलो आज गधे की सवारी करते हैं। महाराज एक कहीं से गधा पकड़ लाए और गधे की सवारी करना प्रारंभ कर दिया। अरे करना है तो जीवन में अच्छे व्यक्तियों की संगत करो, अच्छे वाहन की संगत करो। अरे घोड़े की सवारी करो, हाथी की सवारी करो, ऊंट की सवारी, गधे की भी सवारी करो। और जो गधे की सवारी करते हैं उनका परिणाम यही होता है। वे गधे की सवारी करके खेलने लगे और खेलते खेलते इतना मस्त हो गए कि सुबह से शाम तक उसे दौड़ाया, भूखा प्यासा, भूख के मारे तो गधा मर गया। और जब वो गधा मर गया तो उनके मन में विचार आया, क्या करें भैया, गधा तो मर गया, अब मृत्यु हो गई, हमारे हाथों से बड़े भयभीत हो गए। डरते डरते अपने घर को पहुंचे, शाम का समय। अब भोजन करें तो भोजन ना उनसे ठीक से हो, उदास है। माता पिता ने कहा, आज क्या बात है, तबीयत ठीक है, क्या बात है, उदास क्यों हो? डरते डरते उन बच्चों ने कहा, हमारे हाथ से एक गधा मर गया। गधा मर गया? बोले हाँ। चलो कोई बात नहीं, पंडित जी से पूछेंगे, कोई छोटा मोटा उपाय होगा तो करेंगे, चिंता मत करो। सुबह हुआ, दौड़े दौड़े पंडित जी के पास में गए। पंडित जी, हमारे बच्चों के हाथ से गधा मर गया है, कोई उपाय बता दो, कुछ छोटा मोटा पूजन पाठ हो तो उससे हम अपने बच्चे को सही कर लें। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात, गधा मर गए हैं आपके बच्चों से, तो उसका तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित क्या है महाराज? कहने लगे, प्रायश्चित तो यही है कि एक सोने का गधा बनवाओ और दान कर दो, ब्राह्मण भोजन करा दो। बोले नहीं महाराज, इतनी समर्थता नहीं, हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। बोले तो ठीक है, चांदी का बनवा के दान कर दो, कोई बात नहीं। बोले महाराज, चांदी का भी कहाँ, इतने महंगाई के जमाने में गरीब व्यक्ति का करे। बोले ठीक है, एक काम करो, कुछ और दूसरी धातु का बनवा लो, कहीं का कुछ वैसा करके कर दो। बोले ठीक है महाराज, बताएंगे। बेचारे चले गए। अब क्या करें? बोले इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब घर में जाकर बच्चों को बहुत डांटे मारे, बहुत डांटे मारे। बच्चे डरते डरते कहने लगे, पिताजी एक बात है, आप सब मिलकर के कर दें तो क्या हो जाएगा। बोले कौन कौन मिलकर? बोले सब मिल जाएं, 4 आप लोग हो गए, एक पंडित जी भी हो गए। बोले पंडित जी क्यों? बोले उनका बेटा भी तो हमारे साथ में था। अच्छा? बोले हाँ। बोले चलो देखते हैं। दूसरे दिन पहुंचे पंडित जी के पास में। पंडित जी से कहा, महाराज कुछ और उपाय देख लो। बोले कैसा उपाय देख लो? कोई और उपाय है ही नहीं शास्त्र में, अब तो जो करना है तो करना पड़ेगा।
बोले महाराज ठीक है, तो जैसा भी अपन मिल बांट के कर लेते हैं, कुछ आप मिलाओ कुछ हम लोग मिलाते हैं और करते हैं। बोले हम क्यों मिलाएं? बोले महाराज आपका बेटा भी तो था संतोष साथ में। बोले संतोष भी साथ में था? बोले हाँ। बोले कोई बात नहीं, देखते हैं शास्त्र को फिर कोई उपाय। फिर शास्त्र को उल्टाया पलटाया, कहने लगे उपाय तो मिल गया। बोले क्या? बोले 4 अहीर एक संतोषा, तो गदहा मारे कछु नहीं दोषा। बोले युक्ति बन गई, संयोग बन गया, संतोष साथ में था। बोले तो बोले उसमें लिखा है कि 4 अहीर हो और एक संतोष नाम का यदि और उसमें शामिल हो जाए तो गदहा मारे कछु नहीं दोषा। 4 अहीर एक संतोषा, तो गदहा मारे कछु नहीं दोषा। फिर गदहा मारने का कोई दोष नहीं है। तो कहने का भाव यह था कि यदि हम अपने लिए जो दूसरे के दोष देखते हैं, दूसरे के लिए जो बात गलत है वह अपने लिए भी गलत होनी चाहिए। यदि हम गलत करते हैं तो हम भी अपने गलत को स्वीकार करने की क्षमता रखें। यदि कोई अच्छा करता है, जब हम उसके गलत का विरोध कर सकते हैं तो उसके अच्छाई का हम समर्थन भी हमें करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।